हेलो एंड वेलकम टू टारगेट विद अवनीश चैनल पे और मेरा नाम सौम्या सिंह है और हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है डिस्टेंस एवं डायरेक्शन सेंस। मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में ही पूछेगा, कितनी दूर पर किस दिशा में है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं। उसके क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो है हम समझते हैं कि जो दिशा है वो हम लोग कैसे समझते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ये हमारा हो गया पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण और ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व है। यहाँ उत्तर पश्चिम है और ये पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो कॉपी पे मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा दिशा होता है। ये मतलब ऐसे कि उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम और वो पूर्व दक्षिण। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इजी से शुरुआत करेंगे जैसे हमेशा होता है, इजी टू मॉडरेट टू हाई। तो इजी क्वेश्चन जो है वो है आपका, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर जाते हैं। अब आप किस दिशा में होंगे? आप उत्तर दिशा में जाते हैं। उत्तर दिशा में हम जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हम अपने आप को डायग्राम में यहीं से शुरुआत करेंगे कि हम अपने आप को यहीं सजेस्ट करेंगे। तो उत्तर मतलब उत्तर इस तरफ है ना। तो उत्तर मतलब कि हम उत्तर दिशा में, यहाँ पे हम हैं और यहाँ से हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं। उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। तो जो हमारा दायां होगा वही यहाँ भी दायां होगा। तो हम दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं। अब हम यहाँ से, ये हमारा दायां होगा, पुनः दाएं मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर जाते हैं। अब दाएं नहीं मुड़ना है, इधर से जब हम आएंगे उल्टा आ रहे हैं तो बायां हमारा इधर आ गया, दायां इधर आ गया। तो उत्तर दिशा से हम जा रहे हैं और दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर जाते हैं, फिर बाईं ओर जाते हैं। अब आप किस दिशा में होंगे? हम जा कहाँ रहे थे? हम उत्तर दिशा में गए। हम दाएं मुड़े तो हम किस दिशा में मुड़े? पूरब है उधर, हम पूर्व, यहाँ से हम पूरब मुड़ेंगे। यहाँ से अगर यही चीज़ देखा जाएगा तो ये उत्तर पूर्व है। लेकिन हम जहाँ से होंगे वहाँ से देखेंगे, जहाँ पहुँचेंगे हम अपनी दाईं ओर मुड़े, ये पूरब दिशा में आ गए। फिर हम अपनी दाईं ओर मुड़े तो हम दक्षिण में आए। फिर हम जब दाईं ओर मुड़े तो हम दक्षिण में आए। अब जब दक्षिण में हम पहुँच गए और वहाँ से बाईं ओर मुड़े तो ये हमारा दिशा क्या हो गया? पूर्व। तो उत्तर क्या है आपका कि हम अब पूर्व दिशा में हैं। दिशा से कंफ्यूजन ना हो, इसको आंसर लिख देते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? आप उत्तर दिशा में जाते हैं। हमने अपने आप को, हमेशा अपने आप को यही मानना है कि हम यहाँ सेंटर पे हैं। तो यहाँ से शुरुआत की, उत्तर ऊपर की ओर है जैसा कि डायग्राम में हमने बना रखा है। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, हम उत्तर दिशा में गए, फिर वहाँ से कि हम दाएं मुड़ते हैं। तो जो हमारा दायां होगा वही यहाँ भी दायां होगा। तो हम यहाँ तक गए, उसके बाद हम दाएं मुड़ गए, पुनः दाएं मुड़ते हैं। अब जब हम यहाँ पहुँचे, पूरब दिशा की ओर चले थे यहाँ पे, और यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ से जब हम दाएं मुड़ेंगे तो हम ऐसे मुड़ेंगे, मतलब हम दक्षिण दिशा में आ खड़े हुए। अब दक्षिण दिशा के बाद हमें बाईं ओर मुड़ना है, फिर हम बाईं ओर मुड़े और अब हमें पूछा है अब आप किस दिशा में होंगे? किस दिशा में होंगे मतलब जहाँ आप थे वहाँ से आप किस दिशा में हैं? तो आप पूर्व दिशा में हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तक चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर होगा? वही क्वेश्चन है, दिशा के बारे में बात की गई है। बस
मीटर दे रखा है कि हम कितने मीटर चले, तो हमें ये भी बताना होगा कि हाँ प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, कितने मीटर दूर है, ये भी पता करना होगा। तो हम यही क्वेश्चन लगाते हैं। दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना शुरू करता है। पूरब की ओर चल रहा है, देखो हमेशा हम फिर अपने आप को यहीं सेंटर में सजेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ से पूर्व की ओर चलेंगे, तो दीपक पूर्व की ओर चल रहा है, सीधे चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद पूर्व की ओर जब वो चला, 75 मीटर तक चला, वहाँ 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, दीपक जो है वो पूर्व की ओर चलता है, 75 मीटर चला। अब यहाँ से पहुँचने पर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। यहाँ 25 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और यहाँ पे 40 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। फिर है प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। अभी वो यहाँ है, प्रारंभिक स्थान ये था, तो कितनी दूरी पर है। हम इसको नाम देते हैं, पॉइंट करते हैं। ये हो गया, हम मानते ए से बी तक वो चला था, ए से बी यानी पूर्व की ओर चला था 75 मीटर, तो बी पे पहुंचा। बी से जब वो बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला तो वो सी पर पहुंचा। सी से फिर बाईं ओर मुड़ा और सीधे 40 मीटर चला तो वो डी पर पहुंचा। और डी से 25 मीटर बाईं ओर मुड़ के चला तो अब वो ई पे पहुंचेगा। तो हमें पता करना है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो उसका जो डिस्टेंस दे रखा है ए बी, उसकी जो टोटल दूरी है ए से बी में, और वो आके अब उसी के बीच में ई पर है, तो ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई हमें निकालना है। आई एम सॉरी, ए बी ये इतना इसकी डिस्टेंस है, यहाँ वो 40 मीटर चल चुका है, यहाँ पे वो था 75 मीटर। तो ए बी से हम डी सी माइनस करेंगे। ए बी ये हमारा कितना है 75 मीटर, और ये उसके पैरेलल था क्योंकि ये, तो ये यहाँ पे चला है 40 मीटर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी जो दो पैरेलल है ना दोनों डायरेक्शंस ए बी और डी सी, तो ए बी से हम डी सी माइनस कर देंगे। तो ए बी था आपका 75 माइनस 40, तो ये आपका हो गया पूरा 35। और किस दिशा में चल है वो, अभी प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये था, तो ये किस दिशा में है, तो पूरब, 35 मीटर पूर्व की ओर। ये है आपका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पहले दिया हुआ है कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, हमने माना कुणाल यहाँ पे था, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर वो 10 किलोमीटर चला, फिर है वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। वहाँ से दक्षिण की ओर मतलब यहाँ से उत्तर चला, फिर वापस 6 किलोमीटर चला, वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह डायग्राम फिर से बनाते हैं। हम मानते हैं ये है कुणाल, उत्तर की ओर ये चले 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, अब वहाँ से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं, तो पूर्व हमारा इस दिशा में है, 3 किलोमीटर चलते हैं पूर्व की ओर। अब है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा। ये हमने दूसरी लाइन इसलिए बनाई है, डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो जहाँ पहुँचा था वहीं से 6 किलोमीटर वापस दक्षिण की ओर आया है, बस समझने के लिए हमने थोड़ा अलग बना दिया। ठीक, तो ये यहाँ पे खड़े थे और यहाँ से ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चले, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी वापस 6 किलोमीटर आ गए, और जब आए वापस 6 किलोमीटर तक तो वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर तक चले गए। तो प्रारंभिक स्थान मतलब जहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था वहाँ से वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक,
अब हम पहले इसको पॉइंट करते हैं, नाम देते हैं। हम मानते हैं ए से ये बी तक 10 किलोमीटर चले थे उत्तर दिशा की ओर। अब बी से ये आए सी तक 6 किलोमीटर दूर। अब सी से फिर डी तक गए 3 किलोमीटर दूर। हमें पता क्या करना है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हमारे पास ये तो है बट ये नहीं है, ताकि हम निकाल पाए तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी माइनस बी सी, क्योंकि सेम है तो प्रारंभिक स्थान से हम पहले इसको माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए सी की क्या वैल्यू है, तो हम लिखे ए बी माइनस बी सी, मतलब 10 किलोमीटर माइनस 6, ये आपका आ गया 4। यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर की है। अब हमें ये निकालना है, तो जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्या निकालना है, ए और डी की हमें निकालनी है कि क्या है डिस्टेंस। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, इसी के बेस पे हम निकालते हैं। तो ये हो गया आपका, हमें ए डी की वैल्यू निकालनी थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस सी डी क्या है 3 का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल, फिर ए डी स्क्वायर इक्वल होगा आपका 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, और जब स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका √25, यानी ए डी की वैल्यू क्या आई 5। और ये किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो जब प्रारंभिक स्थान मतलब हम हमेशा सेंटर लेते हैं ना, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, यानी हम सेंटर पे थे। तो ये हमारा कौन सा है, यहाँ पे क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये हमारा किधर गए, ये डी डायरेक्शन जा रहा है हमारा उत्तर पूर्व की ओर। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये है हमारा आंसर, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में होगा। मानिक उत्तर दिशा की ओर चला, कितनी दूर चला 40 मीटर, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में होगा। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही दूरी सेम यही होगी, क्योंकि ये और ये जो पैरेलल है ये इक्वल है। 40 मीटर यहाँ तक चला, 20 मीटर चला, फिर 40 मीटर यहाँ चला, तो ये आपका क्या हो गया, ए बी सी डी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और सी डी और सी बी इक्वल टू डी ए, ये 14 और ये सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 20 मीटर। किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ की दिशा क्या आई पश्चिम। तो 20 मीटर 20 मीटर पश्चिम दिशा की ओर। ये थे इजी लेवल के क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के। कल हम लोग मॉडरेट या हाई लेवल डिस्कस करेंगे। आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।